मेरे सभी छोटे भाई बहनों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कहाँ पे भैया स्वागत है आप सभी का? अपने ही चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे स्वागत है। तो आपके लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। क्या देखो क्या लिखा हुआ है, आंकड़ों का प्रबंधन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 भी लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे ये तो पहले भी 3.1 कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन किए हुए? कुल मिला के 9 क्वेश्चन है। एक वीडियो में 4 क्वेश्चन किया था, दूसरे में 3 क्वेश्चन किया था। आज करेंगे 8वां और 9वां नंबर क्वेश्चन हमको करना है। इसमें क्या है कि देखो, प्रश्नावली आप स्कूल में भी पढ़ते हो ना, तो उसमें एक दिन में पूरी की पूरी प्रश्नावली तो खत्म नहीं होती ना। किसी दिन 2 क्वेश्चन बताते हैं, किसी दिन 3 क्वेश्चन बताते हैं। खत्म करने को तो खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन काफी लंबा वीडियो चला जाएगा, 2 घंटे के कम से कम जाएंगे। इस वजह से छोटा छोटा वीडियो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के करा रहे हैं। तो इसमें थंबनेल पे लिखा होता है साफ साफ कितने क्वेश्चन इस वीडियो में। उसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, जितने भी प्रश्नावली मैंने पीछे कराया हुआ, भिन्न एवं दशमलव पूरा आपको सिखाया हुआ है, उसमें के प्ले लिस्ट बनी है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ थोड़ी देर रुकिएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, क्वेश्चन आपको समझ में आता है, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे भैया, पहले 8वां नंबर क्वेश्चन पहले थोड़ा सा हम अपनी व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़े भैया। क्वेश्चन देखो आपकी बुक में 8वां नंबर क्वेश्चन ये है ना। देखो, एक नगर में, नगर बोले तो आपका गांव ही मान लो, गांव, या फिर नगर बोले तो शहर मान लो, में किसी विशेष सप्ताह के, विशेष सप्ताह कोई एक सप्ताह बोले तो एक सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा। एम का मतलब समझते हो? मिलीमीटर। मैंने जब आपको भिन्न और दशमलव पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई है। ये चीज आपको रिकॉर्ड करके दिया हुआ है। कितने भैया, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बताओ जरा सा। एक सप्ताह में होते हैं कितने दिन? 7 दिन। ये तो सब जानते हो। कौन कौन से दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये क्या शॉर्टकट में लिखा है, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार। तो ये मिलीमीटर हमको दिया हुआ है। आंकड़ा हम पढ़ ही रहे हैं, हमारा डेटा एंड डेटा हैंडलिंग क्या है भैया, 0.0। सोमवार को बारिश हुई मिलीमीटर में। उसके बाद मंगलवार को हुआ 12.2 यानी 12.2। बुधवार को 2.1। बृहस्पति को हुआ कितना, 0.0। शुक्रवार को 20.5। शनि को 5.5। उसके बाद रवि को 1.0। ये तो क्वेश्चन है हमसे, इतना इतना मिलीमीटर हम बारिश हुई है किसी नगर में एक सप्ताह में। और हमसे पहला नंबर, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए, तो मैंने पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का प्रतिशत। उपरोक्त आंकड़ा भैया यही आंकड़ा जो हमको डेटा दिया हुआ है, तो यही होता है ना। डेटा क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है, किसी विषय में इकट्ठा की गई जानकारी हमारा क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है, डेटा कहलाता है। वही चीज है ना ये। एक सप्ताह में जो हर दिन अलग अलग दिन का रिकॉर्ड रखा गया हुआ है कि इतने दिन इतने एमएम बारिश हुई, तो यही हुआ हमारा आंकड़ा। उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर यानी कि रेंज बताइए। रेंज मैंने बताया हुआ है कि नहीं, परिसर आपको बताया हुआ है, याद है कि नहीं? परिसर क्या होता है? परिसर, किसी भी चीज का रेंज निकालना हो, परिसर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो सुनो एक बार। जो भी डेटा दिया रहता है, ध्यान से सुनना, जो भी डेटा दिया रहता है, जो भी आंकड़ा दिया रहता है, उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में से घटाते हैं कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, परिसर, रेंज हमारा निकल के आ जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, आंकड़ों से वर्षा का प्रतिशत। भैया ये हमको सप्ताह में वर्षा दिया हुआ, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक किस दिन वर्षा हुई है और सबसे कम किस दिन हुई है। वर्षा किस दिन सबसे कम हुई है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमको, ये दिख रहा है शुक्रवार के दिन। फ्राइडे को हमको दिख रहा है कितना, 20.5 एमएम में बारिश हुई है।
आगे चलते हैं। सबसे कम किस दिन हुई है? इसमें देखो, सोमवार को 0.0, बृहस्पतिवार को 0.0 और 1.0। ये बताओ इसमें से सबसे कम कौन सी है? ये तो ये तीन तो हो नहीं सकते, ये है ये दोनों सेम ही है। अब 0.0 घटाएंगे कि 1.0 घटाएंगे, ये सबसे बड़ी बात आती है इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में सबसे बड़ी बात, सबसे कंफ्यूज करने वाला। यहाँ पे आप गलत कर सकते हो, 0.0 घटाओगे कि 1.0 घटाओगे, कौन सा घटाओगे? मैंने परिसर का मतलब क्या होता है? परिसर का मतलब ये होता है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सीधा सा दिख रहा है, यानी कि किस दिन वर्षा हुई नहीं है। इसका मतलब 1.0 का मतलब एक mm, 1 मिलीमीटर तो वर्षा हुई है, लेकिन सबसे कम सोमवार और बृहस्पतिवार को तो हुई ही नहीं है, सबसे कम इसी दिन हुई है ना, कहने मतलब ना के बराबर हुई है 0.00। तो क्या करेंगे, यही हम घटाएंगे भैया। क्या घटाएंगे? 0.0 घटाएंगे, ना कि हम 1.0 घटाएंगे। 0.0 घटाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बदलेगा, वो 20.5 ही रहेगा। तो पहले नंबर ऑप्शन का परिसर कितना निकल के आया? 20.5 आया। 20.5 क्यों घटाया? क्योंकि भैया मैंने क्या कहा, परिसर का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक हमारे पास था 20.5, सबसे कम ये दोनों बराबर हैं 0.0 0.0, इसका मतलब सबसे कम, यानी कि ना के बराबर बारिश हुई है, वही हम घटाएंगे, सीधी सी बात है। और हमारा निकल का गया पहले नंबर ऑप्शन का आंसर। हम चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। देखो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकती है माध्य वर्षा ज्ञात करने में? बताओ माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य बराबर मैंने आपको क्या बताया हुआ, आपको याद है कि नहीं? माध्य मैंने कितनी बार आपको समझा दिया है, माध्य कैसे निकाला जाता है, किस तरह से हमारा माध्य आता है निकल के। तो जितने भी डेटा दिए रहते हैं, क्या जितने भी आंकड़ा में जितने भी डेटा, कितनी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्या होती है सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। और भाग किससे देते हैं? भाग उससे देते हैं कुल मिला के जितनी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे कुल मिला के कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन है और 7 संख्याएं हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं करना है, इनको सबको जोड़ना है और 7 से भाग देना है। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? इसका माध्य होगा। तो निकालें, जोड़े हम, बताओ 0.0, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको छोड़ ही दो, इनको जोड़ना ही नहीं। अब 12.2, 2.1, 20.5 और इन सबको जोड़ते हैं। चलो तो 12.2 प्लस का 2.1 प्लस का 20.5 प्लस का 5.5 प्लस का 1.0, इसका मतलब एक ही है। और भाग कितने से देंगे? हम लिख क्यों नहीं रहे हैं? देखो ये 0.0 और 0.0 है, ये दोनों क्यों लिख नहीं रहे? क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो हमारी वही संख्या आती है। अब इसमें 0 लिख देंगे, 0 जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस वजह लिख नहीं रहे। और भाग किससे देंगे? 7 दिन है ना, 7 दिन से ही भाग देंगे। ऐसा नहीं करेंगे जो संख्याएं जोड़ रहे हैं उसी से भाग देंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं करेंगे, जितनी संख्या हम जोड़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को लेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा दिन तो काउंट तो होगा, लेकिन ये संख्याएं जोड़ेंगे तो हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप इन सबको जोड़ोगे, लिख के जोड़ना चाहे जैसे जोड़ना, आ जाएगा 41.3। भाग किससे देंगे? 7 से देंगे। जोड़े आप जैसे कहें मैं वैसे करता हूं। चलो एक बार हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। दशमलव की बाद की संख्या सब में जोड़ते हैं, ये है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 और 5 5 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 का हो जाएगा 3, हमारा कैरी जाएगा 1। अब दशमलव की बाद की संख्याएं जोड़ लेते हैं। ये देखो 1, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में फिर उसके बाद दशमलव के बाद की जोड़ रहे हैं ना, 0 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में जो कैरी हमारे पास 1 बचा हुआ है उसका 11, 11 का 1, फिर से क्या बचा हमारे पास? कैरी 1। अब दशमलव के बाद की जो एक संख्या जोड़ चुके हैं, अब देखते हैं दूसरी संख्या कौन सी है। देखो ये है हमारे पास 2
और ये हमारे पास एक इधर बची है 3, 3 में एक कैरी वाला जोड़ देंगे 4 हो जाएगा 41.3, और इसको 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 पचे 35, 35 में कितना जोड़े हमारा 41 हो जाए, 35 5 40, एक और यानी कि 6 जोड़ना पड़ेगा, और वो 6 3 के बगल में लग जाएगा, कहने मतलब वो 63 बन जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, लेकिन दशमलव लग जाएगा 5.9। इसका जो माध्य आ गया 5.9 आ गया। समझ में आया? बताओ क्या कहा, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। सारी संख्याओं को जोड़ना था और कितनी संख्या है उससे भाग देना है, वही हमारा होता है माध्य। तो मैंने सबको जोड़ा और सब यानी जितनी संख्या थी उतने से भाग दिया, तो हमारा निकल के आ गया 5.9। अब बचता है लास्ट नंबर ऑप्शन, वो भी हम करते हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। देखो मैं वैसे पढ़ता हूं, आप समझना। कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, ध्यान से सुनना। कितने दिन वर्षा, कितने दिन बारिश जो है, कितने दिन बारिश माध्य जो मैंने निकाला 5.9 से कम हुई। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें भैया 5.9 से कम हुई है। देखो ये तो हमारा आ ही जाएगा, एक 2.1 5.9 से कम है, 3 ये भी आ जाएगा हमारा, और ये भी देखो 5.5 5.9 से कम है ना, बिल्कुल कम है। और ये हमारे पास 1 तो आ ही गया। ये 12.2 और 20.5, ये दोनों क्या है 5.9 से ज्यादा है। हमसे वही पूछा है माध्य वर्षा से कम कितने दिन हुआ है बारिश, तो वो कितने दिन हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 दिन जो है वो माध्य वर्षा से कम हुआ है। इसका जो आपका चौथा नंबर ऑप्शन है, चौथा नहीं तीसरा नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन था, और जो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है उसका आंसर आ जाएगा 5 दिन। कितना आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा इसका आंसर। सही है। तो 8वां नंबर पर हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन, उसे भी हम अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं, फिर आपको खत्म करते हैं इस चैप्टर को ही, इस चैप्टर को नहीं, इस प्रश्नावली को। अभी इसमें और प्रश्नावलियां हैं, करना है अभी, जो कि हमको। आ जाओ मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन। मेरे भाई नहीं, मेरे छोटे बच्चों, भाई ही हो समझ लो एक प्रकार से। भाई मानते हो तो भाई, नहीं छोटे बच्चों, जो भी आप समझे। क्वेश्चन है कौन सा, 9वां नंबर लास्ट है, प्रश्नावली 3.1 का। क्या है क्वेश्चन, 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, मान लो आपकी क्लास में 10 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई है। आप अपनी लंबाई जो है नापना कितने सेंटीमीटर के हो, देखना कितने सेंटीमीटर को हो सकते हो आप। सेंटीमीटर मापी गई है और निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो 10 लड़कियों की ये लंबाई मापी गई हुई है, ध्यान से देखना। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141, ये कुल मिला के हमारे पास 10 लड़कियां हैं। 10 की 10 लड़कियों का लंबाई सेंटीमीटर में मापा गया हुआ है। ये तो है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद जो ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या है, वो पहले ऑप्शन में आपसे पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। इसमें क्या हमको कुछ दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ के देखना है। आंखें फाड़ के नहीं देखनी, आंखें बड़ी करके देखनी है। तो देखो क्या देखोगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी सबसे लंबी लड़की वही होगी, स्वाभाविक सी बात है। जैसे हमारे पास, जैसे मैं आप मान लो 140 सेंटीमीटर को, कोई है मान ले 145 सेंटीमीटर का है, कौन बड़ा है, जो 145 सेंटीमीटर का है वही लड़की बड़ी होगी। तो इसमें हम देखेंगे 10 लड़कियों का जो डेटा दिया हुआ है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वही हमारा हो जाएगा सबसे बड़ी, सबसे लंबी लड़की की लंबाई। ध्यान से देखते हैं
135, 150, 139, 28, 51। अभी तक हमसे यहां से यहां तक देखा, हमके सबसे लंबी लड़की ये 151 सेंटीमीटर सबसे बड़ी संख्या ये मिली। इसके बाद भी देखते हैं हम 132, 146, 149, 143, 141। क्या 151 से कोई बड़ी संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास? वही होगा 151 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी सबसे लंबी लड़की कौन, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? वो है 151 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है? सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है? सबसे छोटी लड़की, इस डेटा में देखो, सबसे छोटी संख्या जो रहेगी वही हमारी सबसे छोटी लड़की होगी। 135, 150, 139, ये देखो 128 सेंटीमीटर। बाकी हमारे पास 128 से बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ये 32, 46, 40, 41, 43 है। कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? वो है हमारा 128, 128 सेंटीमीटर। ये तो हुआ हमारी सबसे छोटी लंबी, सॉरी, सबसे छोटी लड़की की लंबाई। सबसे बड़ी की 151 सेंटीमीटर, सबसे छोटी लड़की की लंबाई 128 सेंटीमीटर। इसी में हमसे पूछा हुआ है क्या इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? वो तीसरा नंबर ऑप्शन है। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? परिसर हमसे पूछा हुआ है ना, ध्यान से देखोगे उसमें क्या पूछा हुआ है? परिसर, यानी कि रेंज पूछा हुआ है। रेंज पूछा हुआ है, रेंज क्या होता है? परिसर। फिर से वही बात आ गई, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, वही हमारा हो जाएगा रेंज। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या है? 151, 151 सेंटीमीटर का है, माइनस का सबसे छोटी संख्या 128, यही तो दोनों होंगे ना। इस पूरे डेटा में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 151 सेंटीमीटर निकल का आया, उसके बाद सबसे छोटा हमारा 128 निकल का आया। दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जरा घटा के देखते हैं। एक में से तो 8 घटता नहीं, बन जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा 3, बचा इधर 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं, तो 23 जो है इसका परिसर आ जाएगा। रेंज हमारा जो निकल का आ जाएगा 23। इसमें अभी हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, चौथा नंबर ऑप्शन, वो भी हम देखते हैं। ये हमारा पांचवा नंबर और चौथा नंबर, यानी कि चौथा और पांचवा नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। पांचवा नंबर ऑप्शन पहले लिख गया है और चौथा नंबर ऑप्शन यानी कि लास्ट में लिख गया, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले चौथा नंबर ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी कि लंबाई क्या है? यानी कि इस डेटा का हमको क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य मैंने आपको क्या बताया है माध्य निकालने का? एक ही तरीका बताया हुआ। वो कौन सा तरीका बताया? सारी संख्याओं को जोड़ना है और कितनी संख्या है उनसे भाग देना है। तो हमारे पास क्या करेंगे? कुछ भी, और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, सबको जोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हम सबको जोड़ते हैं भैया। 135 प्लस का 150 प्लस का 139 प्लस का 128 प्लस का 151, 132, 146, 149, 143, 143, फिर उसके बाद है 141। ये सारी संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। और किससे भाग देना है? जितनी संख्या है, 10 संख्या है तो 10 से भाग देना है। अब इसको आप कैसे जोड़ोगे? या तो 5 संख्याओं को पहले 5 संख्या इधर 5 संख्या जोड़ लेना, फिर उधर 5 संख्या, फिर उनको दोनों को जोड़ लेना, जैसे मर्जी वैसे जोड़ना। मैं बता देता हूं, इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? उसका आंसर आएगा 1414। कितना आएगा? 1414। और इसको जब हम 10 से भाग देंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा? 141.4। यानी कि जो माध्य निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? ध्यान से देखना, माध्य हमारा निकल के आ गया कितना? वो 141.4। ये हमारा माध्य निकल के गया। हमारा मार्कर ब्लैक मिल नहीं रहा है, मिल गया। तो कितना आ गया? 141.4 आ गया। अब क्या करेंगे भैया?
हमको यही निकालना था लड़कियों की माध्य ऊंचाई, यानी कितना आ गया 141.4। इस ऑप्शन चौथे नंबर ऑप्शन का आंसर। अब चलते हैं पांचवा नंबर ऑप्शन करते हैं। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? माध्य लंबाई हमने कितना निकाला हुआ है, इधर देखो ध्यान से। माध्य लंबाई हमने कितना निकाला हुआ है? 141.4 निकाला हुआ है। जब 141.4 निकाला हुआ है, हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। माध्य लंबाई हमारा 141.4 है, तो 141 से बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे। 150 पहली संख्या हो गई, 139 कम है, 128 भी नहीं लेंगे, और दूसरी संख्या हमारा 151 दो संख्या हो गई। 32 भी नहीं लेंगे क्योंकि 141 से कम है। ये हो गई हमारी तीसरी संख्या, ये हो गई चौथी संख्या, ये हो गई पांचवी संख्या। अब बताओ आगे देखते हैं। 141.4 है, माध्य से अधिक कितना? लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक। अब 141.4 अधिक है या फिर 141 अधिक है? तो हमारा कौन सा अधिक है? 100 कितना कौन सा अधिक है भैया? 141.4 अधिक है। 141 हमारा छोटा है, तो कितनी से निकल कर आई? 141 से बड़ी बड़ी वो हमारे पास आई एक संख्या, उसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या, ये है तीसरी, ये है चौथी, ये है पांचवी। कुल मिला के 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो हमारा पांचवें नंबर ऑप्शन का आंसर कितना आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा 5 संख्या, यानी कि 5 लड़कियां ऐसी हैं जो माध्य लंबाई से बड़ी हैं। तो इसी के साथ हमारा कौन सा एक्सरसाइज 3.1 हुआ कंप्लीट, पूरा का पूरा। अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.2, और कुल मिला के इसमें 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ, या फिर अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट करना रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और पढ़ाई जरूर करिएगा।